राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, कर्मों का फल कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में भोगे या वो अगले जन्म में भोगे, लेकिन भोगना ही पड़ता है। कर्मों के फल से तो भगवान भी नहीं बच पाए, हम तो मामूली इंसान हैं। तो दोस्तों, साधु संत कहते हैं कि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम सीता माता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर दिया था और उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना त्रेता युग की है। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इसके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल साथ ही चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारिका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश की समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग ही बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यानमग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह महासागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊ जी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया, जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिख रहा था। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। तो प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।